हरियाणा की गठबंधन सरकार ने लगातार चौथा और अमृतकाल का हरियाणा का पहला बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बजट में किस तरह से किस वर्ग का ध्यान रखा है, हमारे साथ उस पर चर्चा करने के लिए भाजपा नेता यहाँ पर मौजूद है। भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज रामपाल जी हैं। सर, बहुत टकटकी लगाकर हरियाणा के लोग ये देख रहे थे कि आखिर हरियाणा के बजट में मुख्यमंत्री के पिटारे से क्या निकलता है, क्या कुछ खास इस बजट में रहा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमृतकाल का पहला बजट पेश किया है तो बहुत ही सराहनीय बजट है। गरीबों का, खिलाड़ियों का, युवा वर्ग का, सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसके मुख्य बिंदु ये है कि एक तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, आम जन पे कोई भी ऐसा बोझ नहीं डाला गया है कि जिससे उनको किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। और मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही योजना लाई गई है, भले नए स्टेडियम बनाने की बात रही हो या फिर एक योजना है जिसमें जो खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों की तैयारी कर रहे हैं उनको 2.5 लाख रुपए देने की योजना है। और अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड भी हो जाता है तो उसका 2 साल तक का जो उसके इलाज का वहन है वो सरकार करेगी। और जहाँ तक फरीदाबाद के लिए बात है, अरावली के 10,000 एकड़ क्षेत्र को जो है वो सफारी बनाने की योजना है, जिससे पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। फरीदाबाद में भी इस चीज़ से बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और भी अनेक योजनाओं में, भले गरीबों की योजनाएं, अंत्योदय योजना के तहत जो बीपीएल के परिवार हैं उनको 1 लाख तक घरों नए घर देने की योजना बनाई गई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस बजट का मूल रीजन रहा है, क्या कहेंगे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सभी वाकिफ है कि हरियाणा का जो नया हरियाणा देखने को मिलेगा इस बजट से और अधिक निखरता हरियाणा। देखिए, बिल्कुल निश्चय ही नया हरियाणा देखने को मिलेगा। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। और जैसे कि हमने पहले देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन शपथ ली थी कहा था कि ये गरीबों और वंचितों की सरकार है, और गरीबों और वंचितों का भरपूर इस अनेक योजनाओं में ध्यान रखा गया है। शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है, स्वास्थ्य में बजट बढ़ाया गया है, मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें 1350 सीटें बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो इससे निश्चय ही आर्थिक स्थिति में भी, स्वास्थ्य में भी हर तरीके का लाभ यहाँ के आमजन को मिलेगा। जी, प्रवीण चंदीला जी हमारे साथ हैं। सर, युवाओं की रग को पहचाना है, बेरोजगारी की अगर बात करें, 65,000 नई भर्तियां, युवाओं के चेहरे पे मुस्कान देगा हरियाणा का ये बजट? बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने जो युवाओं को लेकर बहुत बड़ा एक मुद्दा था बेरोजगारी, उस बेरोजगारी पे जो 65,000 भर्तियाँ निकाली है उसको लेकर युवा इतने उत्साहित है। और पूरे हरियाणा में जो भर्तियाँ होंगी वो एक युवाओं के लिए बहुत बड़ा सफल मुद्दा है। परवीन जी, शिक्षा पर जोर दिया गया है, स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है, और दोनों ही एक मजबूत राज्य के आधार माने जाते हैं, देश के भी आधार माने जाते हैं। क्या लगता है, कई बार लोग ये कहते हैं कि योजनाएं बना दी जाती है लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होता। सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि जो बजट है वो सही दिशा में और सही तरीके से और सही समय पर उसका लाभ लोगों को मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये सरकार जो बीजेपी सरकार है इसमें धरातल पे ही अधिकतर जो कार्य है वो धरातल पे ही उतर रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जो सरकार हरियाणा के लिए जो जिसने काम किया है वो मनोहर लाल खट्टर जी के अलावा किसी ने नहीं किया। बहुत आप देखोगे गरीबों के लिए वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, किसानों के लिए आप देखोगे उनके लिए धान लगाने के लिए कार्य हो रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े मुद्दे पे किसानों के लिए सोचा जा रहा है जो किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा। युवाओं के लिए सोचा जा रहा है और सारा ही काम धरातल पे हो रहा है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा युवाओं में खुशी की लहर है। जी, महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री के बजट के पिटारे में कुछ नजर आया आपको? देखिए, मैं ओवरऑल बजट बोलूँगी बहुत ही जैसे यूनियन बजट भी ओवरऑल आम पब्लिक के लिए था वैसे ही स्टेट बजट भी है। और महिला सेंट्रल बजट ने तो महिलाओं को खुश कर दिया जी। हाँ जी, तो उसी बेसिस पे आज हमारे स्टेट बजट ने भी बहुत सपोर्ट किया। और 3-4 पॉइंट जो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब जो कहते हैं हमारा सरकार गरीबों की सरकार है, तो गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ और युवाओं के साथ, तीनों के लिए बहुत ओवरऑल परफेक्ट बजट। पंकज जी, बड़ी राहत दी है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया और साथ साथ दीनदयाल और अंत्योदय दोनों को कंबाइन करते हुए दीनदयाल अंत्योदय बीमा योजना जो है वो तैयार की है। किस तरह से आम लोगों को, गरीब लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, हमारी जो सरकार है, भाजपा सरकार जो है वो अंत्योदय की भावना से ही काम करती है। भले जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीपीएल के अंतर्गत भले चिरायु योजना हो, भले ही नए बीपीएल के जो जिन और वृद्धों के लिए भी खास करके जिनकी 25,000 से कम की वार्षिक आय है उनके लिए वरिष्ठ नागरिक सेवा योजना के तहत सारी सुविधाएं जितनी पेंशन की राशि में भी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की
की गई है, 2500 थी तो 2750 कर दी गई है। तो इससे निश्चय ही जो हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है उनका आशीर्वाद भी हमें और हमारी सरकार को जरूर मिलेगा। तो देखिए, हरियाणा सरकार के इस बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है। अजय गौड़ जी मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। सर, खिले हुए चेहरे नजर आ रहे थे जब हरियाणा का बजट पेश हो रहा था, और सेंट्रल के बजट ने तो चुनावी बजट कहा जा रहा था, लेकिन चुनावी हो या कोई भी बजट हो, लेकिन लोगों को संतुष्ट करने का काम इस बजट में किया गया है। नहीं पूजा जी, पहली बात तो ये कहूँ कि चाहे केंद्र सरकार हो या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हरियाणा सरकार है, कोई भी काम चुनाव को लेकर नहीं करते। हर काम उस उद्देश्य करते हैं कि किस प्रकार से अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो सके, किस प्रकार अंतिम व्यक्ति मुख्य धारा में आ सके, उस लेकर आज अमृतकाल का पहला बजट और अपने कार्यकाल का एज वित्त मंत्री के नाते उन्होंने चौथा बजट आज हरियाणा में पेश किया है। बहुत ही सुंदर और एक अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने वाला बजट आज उन्होंने पेश किया। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था कि जो सांसद है, विधायक हैं या जो और लोग हैं, हर वर्ग के सुझावों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। जब आज बजट पेश कर रहे थे तो लगा कि कथनी और करनी में कोई अंतर नजर नहीं आया। हालांकि विपक्ष लगातार कहता है कि आंकड़ों की बाजीगरी है, कुछ किया नहीं है, लेकिन धरातल पर अगर कहें कितने नंबर इस बजट को देना चाहेंगे और क्या कहेंगे, क्या विपक्ष की बोलती बंद करने का काम भी इस बजट ने किया है? नहीं, निश्चित रूप से देखो, विपक्ष का अपना एक काम है। विपक्ष को सकारात्मक में भी नकारात्मक ढूंढने की आदत हो गई है पिछले लंबे अरसे से। बहुत अच्छा बजट है और हर जो बजट नीचे से सुझाव आए हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियों के हैं, सांसदों के हैं, विधायकों के, आम जन के भी जो सुझाव आए हैं वो उसमें रखे गए हैं। उसका ताज़ा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देखा, इस बार गौ सेवा का जो गौशाला के लिए फंड बढ़ा दिया गया है। कितने टाइम से आप देखो 40 करोड़ से लेकर सीधा 400 करोड़ रुपए रखा गया। ये सुझाव लोगों के आए थे हर क्षेत्र से कि क्योंकि दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से हमारा, क्योंकि हरियाणा विकसित प्रदेश की तरफ है, लोगों की हालत बहुत दयनीय होती जा रही थी, तो उसके नाते से उनके बजट को बढ़ाया ताकि लोगों के भी प्रदेश में अच्छी हालत। सर, फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन फरीदाबाद के उद्योगपति और हरियाणा के उद्योगपति ये कह रहे हैं कि बजट में थोड़ा दिया है, ज़्यादा की ज़रूरत थी। उतना ही दिया जाता है जितना अपनी चादर में हो, तो चादर देखकर ही दिया है मुख्यमंत्री। तो देखिए, हरियाणा सरकार का यह बजट जो है हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये प्रयास किया है। लेकिन इस बजट से हर वर्ग लाभान्वित होगा, ये दावा किया जा रहा है। आने वाले समय में ये सुनिश्चित करना होगा सरकार को कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उसका हर वर्ग के लोगों को लाभ मिले, और देखना ये होगा कि विपक्ष इस बजट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया देता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।